Hello students, today we will discuss about the class 10th mathematics chapter 3 exercise 3.6. In previous video we have discussed exercise 3.5. मैं क्या करता हूँ, लेट 1/x की वैल्यू a पुट कर देता हूँ और 1/y इक्वल टू v। इससे ये मेरा डिनोमिनेटर एलिमिनेट हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। डिनोमिनेटर में टर्म नहीं रहेगी और एक लीनियर इक्वेशन एक सिंपलेस्ट फॉर्म में मुझे मिल जाएगी। ये मैंने वैल्यू पुट कर दी है फर्स्ट इक्वेशन में, तो a/2 प्लस b/3 इक्वल टू 2। इसके बाद क्या लेना, मुझे 6 एलसीएम लेना है। उसके बाद दिस इज द 3a प्लस 2b इक्वल टू 2। देखो हमने डिस्कस किया ना, जब भी डिनोमिनेटर में कोई नंबर रहता है तो उसका एलसीएम लेने के बाद हमें इक्वेशन को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। यहाँ से मेरी इक्वेशन निकल के आई, फर्स्ट इक्वेशन 3a प्लस 2b इक्वल टू 12। नाउ सेकंड क्वेश्चन में मैं वैल्यूज पुट कर देता हूँ 1/x के प्लेस पे a। a/3 प्लस b/2 इक्वल टू 13/6। नाउ अगेन टेकन द एलसीएम 6, ये हो गया मेरा 2a प्लस 3b equal to 13/6. Now this 6 come here in multiply. 3 इधर राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, 13 रह जाएगा। सेकेंड इक्वेशन की आई मेरी 2a प्लस 3b इक्वल टू 13। अब क्या करना हमें, अब हमको कोई भी एक मेथड से अपना ग्राफ मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, किसी भी एक मेथड से हम x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। हम यूज करते हैं एलिमिनेशन मेथड। मेरी फर्स्ट इक्वेशन आई है 3a प्लस 2b इक्वल टू 12 एंड सेकेंड इक्वेशन 2a प्लस 3b इक्वल टू 13। ये मेरी दो इक्वेशंस हैं, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। मुझे एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना है। किसी एक वेरिएबल को मुझे एलिमिनेट करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे उनके कोफिशिएंट्स इक्वल करने पड़ेंगे। क्या करता हूँ मैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 2। मैंने इक्वेशन 1 में 2 की मल्टीप्लाई की, ये 6 हो जाएगा यहाँ पे 4 और यहाँ पे 24 एंड इक्वेशन 2 बाई 3। और मैंने इक्वेशन 2 में 3 से मल्टीप्लाई की। मेरी इक्वेशन क्या फॉर्म हो गया है अभी, 6a प्लस 4b इक्वल टू 24 एंड सेकेंड इक्वेशन इज 6a प्लस 9b इक्वल टू 39। नाउ एलिमिनेशन मेथड एंड यहाँ पे क्या कर देता हूँ, एंड सब्ट्रैक्टिंग, और उन इक्वेशंस को आपस में माइनस कर देता हूँ। ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये एलिमिनेट हो गया। और यहाँ पे मेरा माइनस के 5b और यहाँ पे माइनस के 15। 5 से 15 कैंसिल, b इक्वल टू 3। b की वैल्यू मेरी 3 निकल के आई। अभी मुझे क्या करना है, जैसे हम एक्सरसाइज में करते आए हैं कि अभी b की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में मुझे पुट कर देना है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1। मैंने b की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर दिया। इक्वेशन फर्स्ट क्या है मेरी, 3a प्लस 2b इक्वल टू 12। 3a 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 12, और ये हो गया मेरा 3a प्लस 6 इक्वल टू 12, 3a इक्वल टू 6 और a इक्वल टू 2।
ये मेरा हो गया a इक्वल टू 2, बट क्वेश्चन में कहीं पे a और b नहीं है, सो मुझे उनकी वैल्यू किस फॉर्म में रिटर्न करनी है, x और y की फॉर्म में। सो मेरी a की वैल्यू क्या की थी मैंने, 1/x, तो a के प्लेस पे 1/x इक्वल टू 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो ये कितना हो जाएगा, 2x इक्वल टू 1, और x की वैल्यू आ गई मेरी, x इक्वल टू हो गया 1/2। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि a की वैल्यू जो है वो x की अपोजिट है, सो x की वैल्यू भी a की अपोजिट होगी। अगर a की वैल्यू 2 है, सो x की वैल्यू 1/2 हो जाएगी, ठीक है ना। अभी मेरा b इक्वल टू क्या था, b इक्वल टू 3, सो b क्या लिया मैंने, 1/x इक्वल टू 3। सिमिलरली ऐसे ही कर लेता हूँ मैं, 3y इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1/3। सो ये मेरी x और y की वैल्यूज निकल के आ गई, ये x की वैल्यू और ये मेरी y की वैल्यू। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन 1 पार्ट 1। x के प्लेस पे क्या है यहाँ पे, 1/√x, सो ये इक्वल टू a, और y के प्लेस पे क्या है इधर, 1/√y इक्वल टू b। तो सिमिलरली जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था वही स्टेप्स फॉलो करने यहाँ पे भी। सो फर्स्ट इक्वेशन मेरी फॉर्म क्या होगी, 2/a इक्वल टू 3/y इक्वल टू 2। क्या मिस्टेक होगी ना, यस। देखो 1/x, ये 1/√x के प्लेस पे मुझे पुट करना है क्या, a, और 1/√y के प्लेस पे पुट करना है मुझे b। तो मेरी इक्वेशंस ऐसे थोड़ी नहीं फॉर्म होंगी, मेरी इक्वेशंस क्या फॉर्म होंगी, 2a प्लस 3b इक्वल टू 2। ये तुम्हें याद रखनी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसी गलती करते हैं कि ये रखने के बाद भी a और b को नीचे ही डिनोमिनेटर में राइट डाउन करते हैं, नीचे ही लिखते हैं उन्हें। सो मेरी फर्स्ट इक्वेशन क्या आ गई, 2a प्लस 3b इक्वल टू 2। नाउ इन द सेकेंड इक्वेशन 4a माइनस 3b इक्वल टू -3। ये मेरी सेकंड इक्वेशन आ गई। अभी मुझे क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड, या आपको जो आसान लगता हो, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन या क्रॉस, उस मेथड से तुम a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। मैं क्या करता हूँ, अच्छा ये 9 है यहाँ पे, 9b, मैं क्या करता हूँ, एलिमिनेशन मेथड से a और b की वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ। सो मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड बाई 3 एंड सब्ट्रैक्टिंग। अभी देखो यहाँ पे a का कोफिशिएंट 2 है और यहाँ पे 4 है, यहाँ पे b का कोफिशिएंट 3 है और यहाँ पे 9 है। सो मैंने इक्वेशन, किस इक्वेशन में मैं 3 की मल्टीप्लाई करूँगा, इक्वेशन 1 में। सो इक्वेशन 1 में मैं 3 की मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे 9b हो जाएगा और ये कोफिशिएंट्स ऐड हो जाएंगे। लेकिन अभी ये साइन कैसे हैं, हमने पिछली एक्सरसाइज में सीखा है कि ये साइंस अगर मेरे डिफरेंट रहते हैं तो मुझे सब्ट्रैक्ट नहीं करना, मुझे क्या करना है, एडिशन बाय एडिंग, मुझे सब्ट्रैक्शन नहीं करना है। फिर मुझे क्या करना है, एडिशन। अदरवाइज साइन सेम रहते हैं, अगर मैं a का कोफिशिएंट सिमिलर करता, सेम करता, तो मुझे फिर सब्ट्रैक्ट करना पड़ता, ठीक है ना। तो अभी मेरी फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी, 6a प्लस 9b इक्वल टू 6। कब, जब मैंने 3 का मल्टीप्लाई किया इक्वेशन फर्स्ट में, और सेकेंड इक्वेशन सेम ही है, उसमें कोई मल्टीप्लाई नहीं किया। सो अभी क्या करना, ऐड करना, सो दीज आर द कैंसिल आउट, और ये यहाँ पे a की वैल्यू मेरी फॉर्म होके आई 10a इक्वल टू 5, 10 इक्वल टू 5। सो a इक्वल टू 5/10 इक्वल टू 1/2। सो a की वैल्यू मेरी 1/2 आ गई। अभी क्या करना, मुझे किसी भी इक्वेशन में इसको पुट कर देना है। पुटिंग
इन इक्वेशन 1। अभी मैंने इक्वेशन 1 में a की वैल्यू पुट कर दी है। सो क्या हो गया मेरा 2a, a के प्लेस पे 1/2 प्लस 3/2 इक्वल टू 2। सो ये यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। सो 1 प्लस 3b इक्वल टू 2, 1 प्लस 3b इक्वल टू 2 और 3b इक्वल टू 1। सो b की वैल्यू मेरे पास 1/3, b इक्वल टू 1/3। अभी देखो सेम लास्ट क्वेश्चन में मैंने क्या बोला था आपसे कि a और b की वैल्यू हमें कहीं पे भी नहीं दी है क्वेश्चन में, या a और b मेरे पास में क्वेश्चन में नहीं है। सो मुझे ये वैल्यू रिटर्न करनी है उनकी x और y की फॉर्म में। अभी देखो a की वैल्यू क्या निकल के आई मेरी यहाँ से, a इक्वल टू आया 1/2। लेकिन a क्या कंसीडर किया था मैंने, a के प्लेस पे 1/√x। सो 1/√x इक्वल टू 1/2। अभी क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा मैं तो √x इक्वल टू 2। अभी यहाँ से मुझे x की वैल्यू निकालनी है। सो क्या करूँगा मैं, स्क्वायर कर देता हूँ दोनों साइड का, तो यहाँ पे x हो जाएगा और यहाँ पे 4 हो जाएगा। सो x की वैल्यू मेरी 4 निकल के आई। और सिमिलरली यहाँ पे b की वैल्यू क्या थी, 1/√y इक्वल टू 1/3। सो √y इक्वल टू 3। सो नाउ अगेन वी हैव टू फाइंड आउट y, हमें y की वैल्यू निकालनी है। सो y इक्वल टू 9। कब, वी हैव टू स्क्वायर बोथ साइड, हमने दोनों साइड का स्क्वायर करने के बाद हमें y की वैल्यू 9 और x की वैल्यू 4। सो दिस इज़ द सेकेंड पार्ट। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे बेल आइकन को दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी हम थर्ड पार्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन फर्स्ट के थर्ड पार्ट को स्टार्ट करते हैं। देखो इस थर्ड पार्ट में भी बिल्कुल सिमिलर हैं, फर्स्ट और सेकंड पार्ट की तरह ही है। इस बार क्या करना है मुझे, देखो y की फॉर्म ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, y ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। सो मुझे क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ मुझे x को चेंज करना है। x डिनोमिनेटर में है, y डिनोमिनेटर में नहीं है। सो लेट 1/x इक्वल टू a। यहाँ पे मुझे y को लेट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि y ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, डिनोमिनेटर में नहीं है y। सो मेरी इक्वेशंस क्या फॉर्म होंगी, 4a प्लस 3y इक्वल टू 14 एंड 3a माइनस 4y इक्वल टू 23। देखो अब मुझे क्या करना है, कोई भी एक मेथड यूज कर सकते हैं हम, एलिमिनेशन मेथड या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड या तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। लेकिन मैं क्या करता हूँ, एलिमिनेशन मेथड यूज़ करता हूँ। सो एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, किसी एक का कोफिशिएंट मुझे इक्वल करना है। सो ये मेरी इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकेंड है। सो मैं क्या करता हूँ, y को एलिमिनेट करता हूँ और इक्वेशन फर्स्ट में 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे 12 हो जाएगा और 3 से यहाँ पे करूँगा यहाँ पे 12। उसके बाद बोथ इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 4 एंड इक्वेशन 2 बाई 3 एंड 8। उसके बाद क्या कर देना, मुझे दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देना है। सो फर्स्ट इक्वेशन मेरी हो गई 16a प्लस 12y इक्वल टू 56 एंड सेकेंड इक्वेशन इज 9a माइनस 12y इक्वल टू 69। नाउ दिस हैज बीन कैंसिल आउट, एलिमिनेट हो गई मुझे ऐड करने पे। सो यहाँ पे ये क्या हो गया, 25a इक्वल टू 5 और ये हो गया मेरा 11 एंड 1 कैरी 25। दिस वन इज कैंसिल आउट, a इक्वल टू 5। a की वैल्यू मेरी क्या निकल के आई, 5।
अभी मैं क्या करूँगा, a की जो वैल्यू आई है उसे किसी भी एक इक्वेशन में मैं पुट कर देता हूँ। by putting the value of a in equation 1 ठीक है। तो मेरी क्या आई वैल्यू, ये 20 हो गई यहाँ पे, प्लस 3y इक्वल टू 14। सो y इक्वल टू क्या हो गया मेरा, 3y इक्वल टू -6। 20 को मैं राइट हैंड साइड लेके आऊँगा, सो -6 y इक्वल टू -2। अभी क्या चेक करना है मुझे, y की वैल्यू जो y है वो ऑलरेडी क्वेश्चन में है। देखो y ऑलरेडी क्वेश्चन में एक वेरिएबल है, लेकिन a एक वेरिएबल नहीं है क्वेश्चन में। सो इसका क्या करना है मुझे, इसकी वैल्यू रिटर्न करनी है इसे। सो a इक्वल टू क्या है मेरा 5, और a को क्या लेट किया था मैंने 1/x इक्वल टू 5। सो अगेन x इक्वल टू 1/5। सो x की वैल्यू, x मेरा आया 1/5 और y इक्वल टू -2। दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट थर्ड। ये मेरा पार्ट थर्ड भी कंप्लीट हो गया है। 1/x माइनस a इक्वल टू a एंड 1/y माइनस 2 इक्वल टू b। देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे डिनोमिनेटर को a और b के इक्वल रख लिया। यहाँ पे 1/x है, इसको मैंने a के इक्वल रखा है। सो मेरी इक्वेशंस क्या फॉर्म हो के आई, 5a प्लस b इक्वल टू 2, दिस इज इक्वेशन 1, एंड 6a माइनस 3b इक्वल टू 1, दिस इज इक्वेशन 2। ये मेरी दो सिंपल सी इक्वेशन निकल के आई। कब, जब मैंने 1/x माइनस 1 इक्वल टू a लेट किया है, और उसके बाद 1/y माइनस 2 इक्वल टू b सब्स्टिट्यूट किया है इन दो इक्वेशंस में। सो अभी क्या करना है मुझे, पहले ये दो इक्वेशंस को सॉल्व कर लेता हूँ मैं एलिमिनेशन मेथड से। सो फर्स्ट इक्वेशन में मल्टीप्लाई करता हूँ, मल्टीप्लाई बाई 3 इन इक्वेशन 1 एंड ऐड। देखो अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं, तो आपको पता चल गया होगा कि एलिमिनेशन मेथड ही यूज़ कर रहे हैं हम हर क्वेश्चन में। आप अपनी चॉइस से कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं बोला गया कि आपको कोई एक ही मेथड यूज करना, आप कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हैं जो आपको आसान लगे। सो मैं एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहा हूँ, तो उसमें क्या होता है कि एलिमिनेट करना होता है एक वेरिएबल को। सो एलिमिनेट करने के लिए मुझे यहाँ पे b के कोफिशिएंट के इक्वल करना है, इसलिए मैं इक्वेशन 1 में 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। सो फॉर्म होके क्या आई फर्स्ट इक्वेशन, 15a प्लस 3b इक्वल टू 6, एंड सेकेंड इक्वेशन इज सिमिलर इक्वल टू 1। ये मेरी इक्वेशंस फॉर्म हो गए हैं, दिस इज एलिमिनेटेड इन एडिंग। ऐड करने के बाद ये मेरा 21a इक्वल टू 7 एंड a इक्वल टू 7/21 इक्वल टू 1/3। सो वी हैव गेट a इक्वल टू 1/3। a की वैल्यू मेरी 1/3 आई। अभी क्या करना मुझे, पुटिंग इन इक्वेशन 1 और 2 बाय योर चॉइस। सो मैं इक्वेशन 2 में पुट कर देता हूँ बाय पुटिंग इन इक्वेशन 2। So 6/1/3 minus 3b equal to 1, and this is become 3 cancel out, this is 2 minus 3b equal to 1 and minus 3b equal to -1। देखो 2 को इधर लेके जाऊंगा मैं राइट हैंड साइड पे, सो ये माइनस के 2 जाएगा और माइनस के 2 में से 1 जाएगा, सो -1
and b equal to 1/3. तो बोथ वैल्यूज आर सेम. अच्छा, दोनों वैल्यू मेरी सेम निकल के आई हैं, ए और पी. अच्छा, अभी क्या करना है हमें को, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है कि ए और बी की वैल्यूज हमें रिटर्न करनी है एक्स और वाई को, क्योंकि हमें क्वेश्चन में कहीं पे भी ए और बी की वैल्यूज नहीं पूछी हैं. सो ए इक्वल टू क्या था मेरा, 1/x माइनस ए इक्वल टू ए था, और इसकी वैल्यू है मेरी दिस इज 3. सो क्रॉस मल्टीप्लाई होगी x माइनस 1 इक्वल टू 3 and now x equal to 4. This is the final value of x. And now similarly y 1 upon y minus 2 equal to b, और b क्या है मेरा 1/3, and again cross multiply y minus 2 equal to 3 and y equal to 5. These are the values of x and y, and this is the answer of question number first part 4th. सो ये मेरा अभी 4th पार्ट भी कंप्लीट हो गया. अगर आपको फिर भी कोई डाउट है या आप एलिमिनेशन के बजाय किसी और मेथड का यूज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं. और अगर आपका आंसर नहीं मैच कर रहा है या नहीं सही आ रहा है आंसर शीट में, सो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं. और मैं अभी यहाँ पे टेलीग्राम का लिंक भी डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, सो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं. अच्छा, अभी हम 5th पार्ट को स्टार्ट करते हैं. ये 7x माइनस 2y अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 5. अभी देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में मेरा एक्स वाई एक साथ है, सो मुझे इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है. इसलिए मैंने सेकंड इक्वेशन नहीं लिखी है, क्योंकि पहले इसी इक्वेशंस को हम सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेंगे. देखो 7, ये जो एक्स वाई है मेरा, ये 7x और 2y दोनों के डिनोमिनेटर में है एक्स वाई. सो क्या करता हूँ मैं, आपको क्या करना है कि ये डिनोमिनेटर को सेपरेटली अलग अलग कर देना है. उसके बाद मेरा x से x कैंसिल आउट हो जाएगा और y से y कैंसिल आउट हो जाएगा. सो y 7 अपॉन वाई माइनस 2 अपॉन एक्स इक्वल टू 5. ये मेरी एक इक्वेशन निकल के आ जाएगी. अच्छा, सिमिलरली मुझे जो इसकी सेकंड इक्वेशन है, देखो उसको भी मैं इसकी साइड में ही सॉल्व कर देता हूँ. ये क्या है मेरी 8x प्लस 7y अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 15. सो 8x, देखो यहाँ पे भी सेपरेटली मैं डिनोमिनेटर को सेपरेट कर देता हूँ इक्वल टू 15. ये भी x से x कैंसिल आउट, 8 अपॉन वाई प्लस 7 अपॉन एक्स इक्वल टू 15. अभी ये मैं कहाँ पहुँच गया हूँ, जहाँ पे मैं फर्स्ट क्वेश्चन जो था, देखो फर्स्ट क्वेश्चन को आप चेक करोगे तो उसमें भी डिनोमिनेटर में y और एक्सिस थे और यहाँ पे भी x और y ही हैं. सो ये जो मेरा एक स्टेप है, ये एक एक्स्ट्रा स्टेप है इस क्वेश्चन का. अभी क्या करना है मुझे, फर्स्ट क्वेश्चन में जो किया था सिमिलरली ऐसा ही करना. अभी लेट फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा ही है, 1 अपॉन एक्स इक्वल टू ए and 1 upon y equal to b. So put down these values. This is 7b minus 2a equal to 5, equation first, and 8b plus 7a equal to 15. This is equation 2. अभी क्या करना हमें, एलिमिनेशन मेथड. आप कोई और भी मेथड यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं एलिमिनेशन मेथड यूज करता हूँ. सो फर्स्ट इक्वेशन को मैं 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ और सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ. तो ए का कोफिशिएंट 14 और 14, उसके बाद मैं बोथ इक्वेशंस को ऐड कर दूंगा. सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 7 and equation 2 by 2 and add.
So 49b minus 14b equal to 35, and second equation is 16b plus 14b equal to 30. This is cancel out and b equal to 5, 65b equal to 65, b equal to 1. ये मेरी एक सिंपल सी वैल्यू निकल के आ गई है, b इक्वल टू 1। अभी क्या करना, b की वैल्यू को मुझे किसी क्वेश्चन में पुट कर देना है। सो मैं पुट कर देता हूँ, पुट इक्वेशन फर्स्ट में। सो 7b माइनस 2a 5। सो 7 b की वैल्यू 1 पुट की तो ये 7 हो गया, माइनस 2a इक्वल टू 5। अभी 7 को मैं इधर लेके जाऊंगा तो ये क्या रहेगा मेरा, राइट हैंड साइड पे 7 जाएगा। सो पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव जाएगा और यहाँ पे माइनस के 2 रह जाएगा। सो a इक्वल टू मेरा क्या हो गया, 1। अभी मैं x और y की वैल्यू रिटर्न करूँगा इनको। सो b इक्वल टू क्या था मेरा, 1 अपॉन y इक्वल टू 1। सिमिलरली y ऑल्सो 1, एंड ऐसे ही मैं इसमें पुट करूँगा 1 अपॉन x इक्वल टू 1। सो x इज ऑल्सो 1। सो बोथ वैल्यूज आर सेम एंड दिस इज द आंसर ऑफ x y। इधर है राइट हैंड साइड में, इसको हमें लेफ्ट हैंड साइड में लेके आना है, ऐसे जैसे कि हमने 5th क्वेश्चन में देखा था। अभी क्या करना है, मुझे इसको सेपरेट करना है जैसे मैंने 5th क्वेश्चन में किया था। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये x 6 अपॉन वाई प्लस 3 अपॉन एक्स इक्वल टू 6, ये एक इक्वेशन निकल के आएगी। और सिमिलरली मेरी इस स्टेप से भी एक स्टेप में क्या करूँगा मैं कि 2 प्लस 4y 2x प्लस 4y एक्स वाई इक्वल टू 5। और 5th क्वेश्चन के जैसे ही मैंने सेपरेट करूँगा। सो x से x कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 अपॉन वाई प्लस 4 अपॉन एक्स इक्वल टू 5। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। उसके बाद तो हमने सारे एक ही स्टेप से किए। लेट 1 अपॉन एक्स इक्वल टू a एंड 1 अपॉन वाई इक्वल टू b। नाउ मेरी इक्वेशंस फॉर्म हो के आएंगी 6b प्लस 3a इक्वल टू 6। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन इज 2b प्लस 4a इक्वल टू 5। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। अभी मुझे क्या करना, एलिमिनेशन मेथड। सो मैं एलिमिनेशन मेथड से b को एलिमिनेट करता हूँ। सो सेकेंड इक्वेशन है मुझे 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और उसके बाद सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सो मल्टीप्लाई, देखो ये आपको समझ में आ रहा ना कि कब हमको सब्ट्रैक्ट करना है, कब हमको मल्टीप्लाई किस इक्वेशन में करना है। क्योंकि मुझे एलिमिनेशन मेथड में कोफिशिएंट्स इक्वल करने हैं और कोफिशिएंट्स इक्वल होने के बाद में मुझे अगर साइन सेम है तो सब्ट्रैक्ट करना है, और साइन जो मेरे साइन हैं वो डिफरेंट हैं तो मुझे ऐड करना है। सो मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन 2 एंड क्या करना है मुझे, सब्ट्रैक्ट, बिकॉज वी हैव द सिमिलर साइन ऑफ p। नाउ फर्स्ट इक्वेशन इज सिमिलर and second equation is 6b plus 12a equal to 15, and now minus minus minus, this is minus 9 equal to minus 9 and a equal to 1. We have gotten that a equal to 1. a मेरा 1 आया। अभी मुझे क्या करना, a की वैल्यू को रिटर्न करना है और b की वैल्यू, मतलब किसी एक इक्वेशन में a की वैल्यू पुट करनी है और b की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। सो 6b इक्वल टू 6b प्लस 3
3 इक्वल टू 6। अभी क्या किया मैंने, इक्वेशन 1 में ए की वैल्यू पुट की, सो ये यहाँ पे 6 भी है और ए के प्लेस पे 1 रखूँगा, सो ये 3, 6 बी इक्वल टू 3 एंड बी इक्वल टू 1/2। बी इक्वल टू मेरा हो गया 1/2। सो अभी मुझे क्या चाहिए, रिटर्न वैल्यू करनी है। सो एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए। ए क्या था मेरा, 1/x इक्वल टू 1, सो x इक्वल टू तो मेरा 1 ही हो गया। और बी क्या था, 1/y इक्वल टू 1/2। वाई वैल्यू, वाई हो गया मेरा, वाई कितना आएगा बताइए। वाई की वैल्यू वी हैव गॉटन 2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये इधर, सो वाई इक्वल टू 2। ये मेरा आंसर होगा, x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 2। दिस इज द 6th पार्ट। लेट x प्लस वाई इक्वल टू a and x minus y equal to b. Now 10a plus 2b equal to 4, this is equation 1, and 15a minus 5b equal to -2, this is equation. Now we have to find out the values of a and b. So we using elimination method, multiply equation 1 by 5 and equation 2 by 2, then adding. So equation first becomes 50a। देखो इक्वेशन फर्स्ट में मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया और इक्वेशन 2 में 2 से। यहाँ पे मेरा b का कोफिशिएंट 10 हो जाएगा 5 से मल्टीप्लाई करने में, और 2 से मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे भी 10 हो जाएगा, और उसके बाद एलिमिनेशन मेथड से मैं इसे एलिमिनेट कर दूँगा। सो ये कितना हो गया मेरा, 50a प्लस 10b इक्वल टू 20, एंड सेकेंड इक्वेशन इज 30a minus 10b minus 4. These are the eliminated, and this is 80 a equal to 16 and a equal to 16 upon 80 equal to 1/5. So we have get a equal to 1/5. Now putting the value of 1/5 in equation 1. So 10 multiply 1/5 plus 2b equal to 4, and this is 2 plus 2b equal to 4, and 2b equal to 2 and b equal to 1. So we have get that b equal to 1. Now we are going to return the values of a and b. So we have to return these values. We have considered that a equal to x plus y. Sorry, 1 upon, this is considered that 1 upon, this is not a अपॉन, दिस इज रॉन्ग। देखो गलती से हो गया, ये वैल्यूज 1 अपॉन में है क्योंकि हमको डिनोमिनेटर में लिखना है। सो 1 अपॉन एक्स प्लस वाई एंड 1 अपॉन एक्स प्लस, सो 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू, ए की वैल्यू कितनी आई थी मेरी 1/5, तो यहाँ से हो गया एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5, और ये वैल्यू है मेरी 1 अपॉन, देखिए ये इक्वेशन थर्ड हो गई अभी, और x माइनस वाई इक्वल टू बी था, b इक्वल टू 1, सो x माइनस वाई इक्वल टू 1, दिस इज इक्वेशन फोर्थ।
अभी क्या, अभी इसमें एक बार दोबारा से मैं एलिमिनेशन लगाऊंगा, एक बार दोबारा से दो लीनियर इक्वेशंस वी गेट, दोबारा से मुझे दो लीनियर इक्वेशंस मिली हैं। सो अगेन एडिंग, इसे यहाँ से सेपरेट कर देता हूँ, एडिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। अभी मैंने क्या किया, इक्वेशन 3 को और 4 को ऐड किया, दिस इज and this is 1. Now cancel out, 2x equal to 6 and x equal to 3. This is the value we have to get. मुझे x और y चाहिए, वो अभी मिला। अभी क्या मिला मुझे, x equal to 3। अभी मैं इसको क्या करूँगा, पुटिंग इन इक्वेशन 3, पुटिंग इन इक्वेशन 3। थर्ड इक्वेशन क्या है मेरी, x प्लस वाई equal to 5 and we have put value of x equal to 3 and y, then we got y equal to 2. So this is the final answers, x equal to 3 and y equal to 2. This is the answer of question 7. This is the last part of question 1. This is the part number 8. So start again. अभी डिनोमिनेटर में क्या है मेरा, 3x प्लस वाई। सो सिमिलरली लास्ट क्वेश्चन की तरह ही करना है मुझे, और आप भी ऐसे ही करें, 3x प्लस वाई इक्वल टू 1। देखो जो डिनोमिनेटर में मेरा वेरिएबल्स रहेंगे सो वो मुझे ऐसे ही हमेशा लेट कर लेने, एक साइड एक इक्वल रख लेनी है और दूसरा जो है डिनोमिनेटर वो b के इक्वल रख लेना, उसके बाद ही सॉल्व करना। सो आसानी से मैं सॉल्व कर पाऊँगा। अभी फर्स्ट इक्वेशन क्या होगी मेरी, a प्लस बी इक्वल टू 3/4। नाउ सेकेंड इक्वेशन इज a/2 माइनस b/2 इक्वल टू 1/8। दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। अभी हमको ए और बी की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करनी है। सो एलिमिनेशन मेथड से मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन फर्स्ट में 2 से क्या करता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ। देखो कुछ भी हमें कोएफिशिएंट्स इक्वल करने हैं, सो ऐसा नहीं है कि हम मल्टीप्लाई करनी है, डिवाइड भी कर सकते हैं। डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाई 2। फिर देखो ये क्या हो गया, a/2, this is b/2 and this is 3/8। एंड ये तो मेरी फर्स्ट इक्वेशन होगी, और सेकंड इक्वेशन सेम है, -1/8। नाउ क्या करना है मुझे यहाँ पे, एडिंग, दोनों इक्वेशंस को ऐड करना। दिस इज द कैंसिल आउट। सो a/2 इक्वल टू a और 3/8 माइनस 1/8 इक्वल टू 2/8 इक्वल टू 1/4। सो a इक्वल टू 1/4, a इक्वल टू 1/4। अभी a की वैल्यू मुझे इक्वेशन में पुट कर देनी है। सो वी गेट द वैल्यू ऑफ इन इक्वेशन 1। अभी एक इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। सो यहाँ पे a/2 है ऑलरेडी, अच्छा यहाँ पे पुट कर देते हैं, चलो a प्लस बी 3/4। सो a के प्लेस पे क्या, 1/4 प्लस b इक्वल टू 3/4। अभी b इक्वल टू क्या हो गया, 1/4 इधर जाएगा तो 2/4 और b इक्वल टू 1/2। अभी यहाँ से मुझे a इक्वल टू 1/4 और b इक्वल टू 1/2, but we have to find out the values of x and y. So equal to a क्या लेट किया था मैंने, 3x प्लस वाई, और a की वैल्यू निकल के आई मेरे पास में 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3x प्लस वाई इक्वल टू 4। दिस इज इक्वेशन थर्ड। देखो सेवन्थ पार्ट में भी ऐसे ही हमारे पास में दो इक्वेशन निकल के आई थी, थर्ड एंड फोर्थ, और सिमिलरली इस 8 पार्ट में भी हमें दो इक्वेशंस मिलेंगी अलग से।
अभी मैं b की वैल्यू और पुट कर देता हूँ, तो 1/3x माइनस वाई इक्वल टू b क्या था मेरा 1/2, सो 3x माइनस वाई इक्वल टू 2. दिस इज इक्वेशन 4. नाउ एडिंग इक्वेशन 3 and 4. नाउ एडिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन, देखो ये स्टेटमेंट है, आप और अच्छे तरीके से भी लिख सकते हैं. कहीं कहीं पे क्या मैं मिस कर देता हूँ, शॉर्टकट में लिख देता हूँ कि इन इक्वेशन 1. आपको पूरा लिखना है बाय पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 1. मल्टीप्लाई की है तो मल्टीप्लाई करी है, सो वहाँ पे लिख देना कि आपको मैंने मल्टीप्लाई की इक्वेशन फर्स्ट में या सेकंड में, जिसमें भी किया. सो फर्स्ट इक्वेशन इज 3x प्लस वाई इक्वल टू 4 and 3x minus y equal to 2. Now adding this cancel out and 6x equal to 6 and x equal to 1. So this is the final value I get, x equal to 1. Now we also get the value of y. Now putting in equation 1. देखो आपको पूरा स्टेटमेंट लिखना. मैं टाइम, आपकी वीडियो का जो साइज़ है वो छोटा रहे, इस वजह से मैं शॉर्ट करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन उसके बावजूद वो 1 घंटे से ऊपर की निकल ही जाती है. 1 घंटे के आसपास ही बनती हैं सारी वीडियो. सो अभी क्या है, मैं यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर देता हूँ इक्वेशन फर्स्ट में. 3 प्लस वाई इक्वल टू 4 एंड नाउ y इक्वल टू ऑल्सो 1. तो लेट ऋतु स्पीड इन रोइंग इन द स्टिल वाटर x किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ करंट, जो हमारी नदी है या जो वाटर है उसकी स्पीड y किलोमीटर पर आवर है. अच्छा अभी क्या, डाउन स्ट्रीम, जब ऋतु और मेरा जो वाटर है वो एक ही साइड में फ्लो कर रहे हैं, एक ही साइड में तैर रहे हैं, एक ही साइड में वो जा रहे हैं, देन द स्पीड ऑफ ऋतु एंड द वाटर इज ऐड, क्योंकि दोनों एक ही साइड में जा रहे हैं, सो उनकी स्पीड आपस में ऐड हो जाएगी. एंड जब ऋतु जो मेरे वाटर है उसके अपोजिट साइड में जाएगी, सो उसकी स्पीड माइनस हो जाएगी वाटर से. स्पीड जो करंट की है, जो वहाँ पे वाटर की जो स्पीड है फ्लो करने की, उसकी स्पीड से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी. सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, कंडीशन फर्स्ट क्या है कि ऋतु कैन रो डाउन स्ट्रीम. अब देखो डाउन स्ट्रीम में उसकी स्पीड कितनी है, x प्लस वाई. तो ये फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको ज़रा याद रखें. डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम. सो वो 20 किलोमीटर जाती है कब, डाउन स्ट्रीम में. सो दिस इज, ये क्या है, ये स्पीड है और ये डिस्टेंस है. सो इसमें मुझे टाइम से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, जो कितना है 2 आवर्स है. देखो ये क्या हो गया, टी मल्टीप्लाई एस इक्वल टू डी. सो मेरी फर्स्ट इक्वेशन हो गई 2x प्लस 2y इक्वल टू 20, या तो आप कॉमन निकाल सकते हैं, x प्लस 2y इक्वल टू 10 भी रख सकते हैं. दिस इज इक्वेशन फर्स्ट. नाउ कंडीशन सेकंड. कंडीशन सेकंड है मेरी अप स्ट्रीम. देखो अप स्ट्रीम में मेरी जो स्पीड है वो x माइनस वाई हो जाएगी और टाइम मेरा 2 आवर्स ही है इस बार भी, लेकिन जो स्पीड है वो जो डिस्टेंस है वो 4 किलोमीटर है. सो 2x माइनस 2y इक्वल टू 4 एंड सिंपलेस्ट फॉर्म x माइनस वाई इक्वल टू 2, इक्वेशन 2. नाउ एडिंग बोथ इक्वेशन. या नाउ एडिंग इक्वेशन 1 and 2. आप कुछ भी लिख सकते हैं अपने हिसाब से, बस एग्जामिनर को समझ में आना चाहिए. x माइनस वाई इक्वल टू 2. सो दिस इज कैंसिल आउट. नाउ 2x इक्वल टू 12 एंड x इक्वल टू 6 क्या, किलोमीटर पर आवर. ये स्पीड आई मेरी. x क्या था, x था मेरा स्पीड ऑफ ऋतु इन स्टिल वाटर. नाउ पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन 2, आपकी चॉइस के हिसाब से. इन इक्वेशन 1 में मैंने पुट की, सो x प्लस वाई इक्वल टू 10, x की वैल्यू 6 पुट की मैंने, सो y इक्वल टू
4 किलोमीटर पर आवर। तो आपको आंसर में लिख देना है द स्पीड ऑफ रोइंग रितु इन स्टिल वाटर इज 6 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ करंट इक्वल टू 4 किलोमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आसानी से समझ में नहीं आता है, आपको थोड़ा फोकस करना, मैं अच्छे से बताऊंगा। देखो, एक वुमेन किसी कार्य को या किसी वर्क को कंप्लीट करती है। ए वुमेन कंप्लीट एनी वर्क इन एक्स डे। अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर आप किसी वर्क को 10 डेज में कंप्लीट करते हैं, किसी वर्क को 10 डेज में कंप्लीट करते हैं, 10 डेज बहुत ज़्यादा हो गया, मैं आपसे कहूँ कि आप किसी वर्क को 2 डेज में कंप्लीट करते हैं, 2 डेज में, ये क्या 2 डेज, तो आप एक 1 डे में कितना कंप्लीट करेंगे? 1/2, राइट। अगर आप किसी वर्क को 3 डेज में कंप्लीट करते हैं, सो आप 1 डे में कितना करेंगे? 1/3। आए ना समझ में? अभी देखो, एक वुमेन किसी वर्क को x डेज में कंप्लीट करती है, सो ए वुमेन कंप्लीट इन 1 डे। सो एक दिन में वो कितना वर्क कंप्लीट करेगी? 1/x वर्क। सिमिलरली एक आदमी एक 1 डे में कितना वर्क कंप्लीट करेगा? 1/y। ठीक है ना? ये बस ये स्टेप थोड़ा सा समझने का है कि एक आदमी एक दिन में 1/x वर्क कंप्लीट करेगा। कब? जब वो किसी वर्क को x डे में कंप्लीट कर रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया, आप किसी काम को 2 दिन में फिनिश कर देते हो, सो एक दिन में कितना कर पाओगे? हाफ, मतलब 1/2। अगर आप किसी काम को या किसी वर्क को 3 डेज में कंप्लीट करते हो, सो 1 डे में कितना कर पाओगे? 1/3। सिमिलरली अगर कोई वुमेन x डेज में किसी वर्क को कंप्लीट करती है, सो 1 डे में कितना कर पाएगी? 1/x। अच्छा, अब भी चलते हैं हम क्वेश्चन पे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन 1, अभी क्या 2 वुमेन है, सो 1 वुमेन इतना करती है, कितना? 1/x। सो 2 कितना करेंगे? 2/x, मीन्स 2 की मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं। अच्छा, 5 मैन कितना करेंगे? 5/y, मीन्स 5 की मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, इक्वल टू कितने दिन तक काम किया इन्होंने? 4 डेज, इक्वल टू 1। काम कितना था? एक काम था, काम एक था, कोई फिक्स था। ठीक है ना? अभी यहाँ से मेरा, यहाँ से कुछ निकाल लें क्या? नहीं, चलो इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। 8x + 20y इक्वल टू 1। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। नाउ कंडीशन 2। सिमिलरली कंडीशन 2 में भी हमको ऐसे ही करना है कि अभी क्या है, यहाँ पे 3 वुमेन हैं, सो 3/x एंड मैन मेरे 6 हो गए, तो 6/y। कितने दिनों तक काम किया इन्होंने? 3 डेज तक काम किया। काम कितना था मेरा? कोई एक काम था। सो नाउ इक्वेशन इज 9/x + 18/y इक्वल टू 1। दिस इज इक्वेशन 2। अभी इक्वेशंस बड़ी बड़ी हो गई हैं, चलो करते हैं। अच्छा, ऐसी इक्वेशंस जब आती हैं तो मुझे क्या करना है? जैसे अब हमने फर्स्ट क्वेश्चंस में देखा था, लेट 1/x इक्वल टू a एंड 1/y इक्वल टू b। सो यहाँ पे स्पेस कम है, मैं कोशिश करता हूँ कि इसी में आ जाए, सो आपको दूसरे पेज पे देखने में तकलीफ नहीं हो। सो फर्स्ट इक्वेशन क्या हो गई मेरी? 8a + 20b इक्वल टू 1 and this equation is 9a + 18b इक्वल टू 1। अच्छा, अभी क्या करना है मुझे? अभी मुझे एलिमिनेशन मेथड यूज करूँगा मैं, तो मुझे किसके कोफिशिएंट्स इक्वल करने चाहिए? अच्छा, तो क्या मल्टीप्लाई करते हैं। चलो देखो क्या कर सकते हैं, इससे मैं मल्टीप्लाई करूँगा, 9 से कर दूँ और इसमें 8 से कर दूँ, और कुछ ऑप्शन नहीं है मेरे पास। सो ये हो गया मेरा 72a
प्लस 9 की मल्टीप्लाई हो रही है इधर, सो 180b इक्वल टू 9, और इस इक्वेशन में 8 से किया सो 72a प्लस 64 8 ये हो गया इक्वल टू, ये हो गया 8। नाउ माइनस माइनस माइनस, दीज आर द कैंसिल्ड आउट, एंड यहाँ पे ये आया मेरा 36b इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू 1/36, b आ गया मेरा 36। ठीक है ना। अभी b की वैल्यू में यहीं पे पुट करके x a की वैल्यू भी निकाल लेता हूँ। पुटिंग इन इक्वेशन 1, स्पेस कम है, मैं इसी पेज पे करने की कोशिश करता हूँ। इक्वेशन 1 में मैंने अगर पुट की है वैल्यू, सो इक्वेशन 1 के प्लेस पे मैं इक्वेशन 2 में पुट कर देता हूँ और आसानी से निकल जाएगी। देखो 9a प्लस 18 मल्टीप्लाई 1/36 इक्वल टू 1, सो दिस इज नाउ 2 टाइम्स एंड 9a इक्वल टू 1/2। सो यहाँ से आप देखो, ये करके देखना, a की वैल्यू 18 निकल के आएगी, a की वैल्यू 18 निकल के आएगी, सॉरी 1/18 आएगी ना, a की वैल्यू आएगी 1/18। सो वी गेट a इक्वल टू 1/18 एंड b इक्वल टू 1/16, बट मुझे आंसर तो x और y में चाहिए। सो a क्या लिया था मैंने, कंसीडर किया था, a किया था मैंने 1/x टू 1/18, सो x इक्वल टू क्या है मेरा 18, और b किया था मैंने 1/y, दिस इज 1/36 एंड दिस इज 36। सो अभी ये मेरे क्या वैल्यूज निकल के आए, देखो x क्या क्या था, ए वुमेन कंप्लीट ए वर्क इन x स्टेज। सो एक वुमेन, जो वुमेन है वो वर्क को कंप्लीट करने में 36 डेज लेगी, सिंगल वुमेन, और एक सिंगल मैन उसी वर्क को फिनिश करने में 18 डेज लेगा। सो दिस इज़ द आंसर। आप ये चेक कर लेना, मैं और अच्छे से बता देता हूँ। देखो ये कितना है यहाँ पे 9 है, अभी मेरे पास स्पेस है, प्लस 1/2 इक्वल टू 1, और 9 इक्वल टू, ये 1 में से 1 माइनस होगा, 1 में से हाफ माइनस होगा, सो ये बचेगा मेरा 1/2। नाउ अगर मैं इसके नीचे 1 रख के क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हो गया मेरा 18a इक्वल टू 1, सो a की वैल्यू आएगी मेरी 1/18। ओके, सो दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 2। बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत आसान तरीके से। देखो अभी यहाँ पे लेट किया, द स्पीड ऑफ ट्रेन x किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ बस y किलोमीटर पर आवर। अभी देखो ये टाइम इक्वल टू क्या था, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो उसे बस और ट्रेन से जाने में कितना टाइम लगता है, 4 आवर्स। ओके, नाउ इक्वल टू 4 आवर्स, ये क्या हो गया मेरा टाइम, ये मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन 1 या स्टेटमेंट 1। ठीक है, अभी यहाँ पे 4 आवर्स मुझे लगते हैं पहुँचने में, कब, जब वो 60 किलोमीटर जाती है ट्रेन से। सो 60 किलोमीटर डिस्टेंस हो गई, और स्पीड कितनी है उसकी, x, क्योंकि 60 किलोमीटर किससे जाती है, ट्रेन से। सो दिस इज टाइम, एंड नाउ रिमेनिंग डिस्टेंस वो जाती है बस से। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, ये मेरी इक्वेशन फर्स्ट फॉर्म हो गई है। देखो कितना आसान हो गया ना, 4 आवर्स लगते हैं उसे, कब, जब 60 किलोमीटर जाती है वो ट्रेन से, तो 60 अपॉन डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू टाइम, और दोनों से कितना टाइम लगता है उसे, 4 आवर्स। नाउ इक्वेशन, सॉरी कंडीशन सेकंड, अभी सेकंड कंडीशन से देखते हैं। देखो अभी उसे कितना लगता है, 10 मिनट्स एक्स्ट्रा लगते हैं, सो ये आवर्स हैं। सो 10 मिनट्स एक्स्ट्रा के लिए क्या करता हूँ मैं, उसे भी आवर्स में कन्वर्ट कर देता हूँ। 10 मिनट्स का मायने है 1/6, सो 4
1/6 और ये हो गया आपका 25/6। ये हो गया मेरा टाइम। अभी वो कितना 100 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड रिमेनिंग 200 बाई बस। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। अभी देखो ऐसी इक्वेशन हमने सॉल्व किए हैं किसमें, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट में। लेट x 1/x इक्वल टू a एंड 1/y इक्वल टू b। सो 60a प्लस 24b इक्वल टू 4। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट हो गई मेरी। और ये 100a प्लस 200b इक्वल टू 25/6। अभी हमें कौन सा मेथड यूज करना है, देखो अभी क्या करते हैं हम, इसमें से कुछ कॉमन निकाल सकते हैं। नीचे वाली इक्वेशन से निकाल लेता हूँ मैं। 25 कॉमन निकल जाएगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा 4a प्लस 8b प्लस 1/6। मीन्स मैंने इसमें 25 से और 25 से डिवाइड दे दिया, या आप कॉमन भी मान सकते हैं उसे। सो अभी मेरी इक्वेशन सेकंड ऐसी आ गई। अब मुझे एलिमिनेट करना है इसको। सो इस इक्वेशन में मैं नाउ वी कैन कंसीडर इक्वेशन 2, ये वाली इक्वेशन 2 है। अभी क्या मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं 15 से, क्योंकि मेरा a एलिमिनेट हो जाएगा। मल्टीप्लाई 15 बाई इक्वेशन 2। सो ये 60a प्लस 24b प्लस, ये तो मेरा इक्वेशन फर्स्ट है, और इसमें मैं मल्टीप्लाई करूँगा 15 से, तो ये 60a और ये सॉरी प्लस है ना 120b और 15/6। अभी क्या करना है मुझे, ये सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, माइनस माइनस माइनस। सो ये कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पे आया मेरा 120b, और 4 में से मैं 15/6 माइनस करूँगा, तो ये 24 माइनस 15/6 9/6। तो ये हो गया मेरा 9/6। अच्छा, b की वैल्यू कितनी निकल के आएगी ऐसे, b क्या हो जाएगा फिर, ये हो गया मेरा 9/6, और दिस इज ऑल्सो कम इन डिनोमिनेटर। सो b निकल के आया मेरा, देखो अगर मैं इसे कैंसिल आउट करता हूँ, b की वैल्यू कितनी निकल के आएगी मेरी, अभी देखो देख लेते हैं। देखो ये 3 से कैंसिल आउट हुआ 2 टाइम, और ये 3 से, और ये 3 से हो गया 40 टाइम। सो वी गेट b इक्वल टू 1/80। दिस इज द 1/80 ऑफ b। नाउ पुटिंग इन इक्वेशन, किस इक्वेशन पुट करूँ, सेकंड में करता हूँ। पुटिंग इन इक्वेशन 1, सॉरी सेकंड, पुटिंग इन इक्वेशन सेकंड। देखो सेकंड इक्वेशन क्या है मेरी, ये रही 4a प्लस 8b इक्वल टू 1/6। सो 4a प्लस b के प्लेस पे क्या करना मुझे, 1/80 इक्वल टू 1/6। ये से कैंसिल आउट होगा 10 टाइम। 4a 1/6 माइनस के माइनस 1/10। अगेन एलसीएम लेना पड़ेगा, 30 एलसीएम आया, 5 माइनस 3 इक्वल टू 2/15। सो ये कितना हो गया मेरा, 4a इक्वल टू 1/15, और ये भी इधर चला जाएगा, इक्वल टू 1/60। सो एक कितना आया मेरा, 1/60। अभी हमको क्या करना है, वैल्यूज रिटर्न करनी है। वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x एंड y। सो अभी हम देखते हैं, देखो यहाँ पे a इक्वल टू क्या है, 1/x। सो x की वैल्यू हो गई 60 किलोमीटर पर आवर, दिस इज द आंसर, और y हो गया मेरा 80 किलोमीटर पर आवर।